आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। डीएसपी संचालक के घर हुई डकैती कांड का गिरिडीह पुलिस ने किया उद्भेदन। देसी कट्टा के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। डुमरी पुलिस ने कार्रवाई कर अंग्रेजी शराब के खेप को किया बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। अफवाहों के बाद बाजार तो खुला, मगर बाजार से लोग दिखे नदारद। दुकानों में पसरा रहा सन्नाटा। छिपकली काटने से बच्ची की मौत। गांवा थाना क्षेत्र के जुड़वा पहरी की घटना। गिरिडीह की बेटी ने बढ़ाया जिले का मान। गादे श्रीरामपुर की नूतन रानी का सीआरपीएफ में हुआ चयन। परिवार समेत आसपास के लोगों में हर्ष। तीसरी थाना क्षेत्र के ग्राम नाईडी में बीते 18 मार्च को सीएसपी संचालक के घर में हुए डकैती कांड का गिरिडीह पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को गिरिडीह अधीक्षक अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर डकैती कांड से जुड़े उद्भेदन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नाईटाड़ में 18 मार्च को सीएसपी संचालक टहलू रविदास के घर पर बम से हमला कर डकैती करने के आरोप में अपराधी राजेंद्र सिंह उर्फ मुन्नू सिंह, जेठा मुर्मू, मोहम्मद इस्लाम अंसारी और कुंवर हेम्ब्रम को पुलिस ने रविवार को तीसरी एवं भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से गुप्त सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। ले लो। दिनांक 18/3/2021 को करीबन 7:30 बजे के आसपास तीसरी थाना अंतर्गत नई टाड़ स्थित टहलू रविदास के घर पे कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों, कुछ 10 से 12 की संख्या में जो थे, उनके द्वारा बम फोड़कर वहाँ पे भय उत्पन्न किया गया और डकैती के घटना को अंजाम दिया गया था। इस संदर्भ में तीसरी थाना कांड संख्या 3521 दर्ज करते हुए अग्रतर अनुसंधान जारी किया गया। टहलू रविदास चंदौरी एवं अपने घर नईटाड़ में सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। पुलिस इस संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2 के और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, आसपास के थाना के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई, जो इस तरह के घटना के कारित किए जाने वाले जितने भी अपराध कर्मी हैं उनकी पहचान कर उनकी त्वरित अरेस्टिंग हो और इस तरह की घटना को रोका जा सके, इसके लिए एक टीम की गठन की गई थी। इस संदर्भ में टीम को सफलता प्राप्त हुई है और इस संदर्भ में 4 लोगों की अरेस्टिंग अब तक हो पाई है। अपराध कर्मियों का नाम निम्नवत है। राजेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, जो पुरंदाहा देवघर के रहने वाले हैं। जेठा मुर्मू, जो दूधपनिया थाना भेलवा घाटी के रहने वाले हैं। मोहम्मद इस्लाम, जो जमुआ अंतर्गत के स्थित बेरहाबाद गांव के रहने वाले हैं। और चौथे व्यक्ति का नाम कुंवर हेम्ब्रम है, जो गांवा थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। कुल 7 अपराध कर्मियों का अब तक नाम सामने आ पाया है। इनके पास से 2 लोहे का बना हुआ देसी कट्टा, साथ में 3.15 बोर का जिंदा 4 कारतूस, सुतली बम जो घटना में जिस तरीके का प्रयोग किया गया था सेम उसी तरीके के बम को बरामद किया गया है। घटना में प्रयोग जो खून लगा हुआ लकड़ी था, जिससे इन्होंने मारपीट भी की थी वहाँ के लोगों से,
उसको भी बरामद किया गया है एवं घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल इनके द्वारा उपयोग में लाया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। कांड का अनुसंधान जारी है। फिलहाल 4 लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। अन्य अपराधकर्मियों के विरुद्ध छापामारी जारी है। गांवा थाना क्षेत्र के किशनपुर में एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 2 नाबालिग लड़कों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना 2 दिन पूर्व की है, लेकिन पुलिस को मामले की जानकारी रविवार को दी गई है। मामले को लेकर पीड़िता की मां ने गांवा थाना में जाकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की मां के अनुसार पड़ोस के ही 2 लड़के बकरी चराने के बहाने घर से कुछ दूर सुनसान स्थान पर ले गए व उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में गांव में पंचायत कर मामले को लेकर रफा दफा करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनने पर थाना में न्याय की गुहार लगाई गई। इधर घटना की सूचना के बाद थाना प्रभारी सूरज कुमार सदल बल के साथ गांव पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष की ओर से आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन मिलने के बाद पीड़िता का मेडिकल जांच करवाकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। खेल रही थी, उसके बाद एक ठो बच्ची उसका नतनी आई है, वो बोली कि चलो सोनाली हम लोग खेलेंगे उधर मकई के पास में। उसके बाद लेके गए वो बच्चे उधर और उधर से उन लोग दोनों बच्चा आए और बोला कि चलो सोनाली गाय लाने, तुम्हारा गाय उधर हम छोड़ देंगे, नहीं जाएगी तब। उसके बाद ले के उधर और उन लोग का बच्चा का पैंट खोल के बलात्कार कर दिया दोनों बच्चा। और दोनों बच्चा उन लोग का करके उधर उन लोग आए लेके उधर नदी चला है, मसान घाट के पास में इस बच्ची को ला के छोड़ के इधर खेत से बोला तुम जाओ इधर से घर। उसके बाद में ऐसा करके उन लोग लाए। उसके बाद इसका भाभी बोली रहे तुम इधर बैठी हो घर में, तुम्हारा बच्ची इधर मसान घाट के पास में अकेले आ रही है। हम गुस्सा में गए भैया, डंडा लेके घर से उधर उसको मारने लगा उधर से खेते में। हमने पूछा कि काहे को उधर गए। उसके बाद मैं बोली कि बेटी तुम इधर काहे गई, तो बोला कि मम्मी वो लेके चल गए उन लोग दोनों। बोला कि चलो गाय नहीं जाएगी लाने तो हम उधर छोड़ देंगे। उसके बाद हमें कल सुबह में बेटी उठी सो के बोल रहे मम्मी मैं सुसु करे ना, मेरे को बहुत शरीर दर्द कर रहा है। तो बोले क्या हुआ बेटी, मेरे एक बार अकबक छूट गया। तो बोला कि ऐसे ऐसे दोनों हम लोग का पैंट खोल के कल तुम मार रही ना, इसीलिए हम नहीं बताए मम्मी, और देखो ऐसे ऐसे हमरा करा। अवैध निर्मित अंग्रेजी शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में रविवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डुमरी प्रखंड के ग्राम कानाडी के सुरेश सोरेन और अरविंद सोरेन के घर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि गृह स्वामी सुरेश सोरेन और अरविंद सोरेन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अरविंद सोरेन सुरेश सोरेन ने अवैध निर्मित अंग्रेजी शराब बनाने वाले मुख्य सरगना जमुआ थाना क्षेत्र के जोड़ा सांग के रहने वाले शराब माफिया राजेश वर्मा का नाम बताया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अरविंद सोरेन और सुरेश सोरेन के फर्द बयान पर राजेश वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। दिनांक 10/4/2021 को प्राप्त सूचना अनुसार यह पता चल रहा था कि डुमरी थाना अंतर्गत ग्राम कानाडी में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से शराब बनाया जा रहा है और उनकी बॉटलिंग कर एक मिनी प्लांट को ऑपरेट किया जा रहा है। मामले को गंभीरता को देखते हुए और प्राप्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जो जाकर के उस स्थल पे छापामारी इनके द्वारा औचक रूप से किया गया। छापामारी के उपरांत भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है एवं वहाँ पे ऑपरेट किए जाने वाले मिनी शराब फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया गया है और वहाँ पे पाया गया कि काफ़ी मात्रा में स्टिकर्स, बॉटलिंग प्लांट और शराब जो उन्होंने तैयार किया हुआ जो खेप है, जो स्पिरिट है,
इनको जब्त किया गया विधिवत और 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम सुरेश सोरेन एवं अरविंद सोरेन है। इस कांड के जो मुख्य माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में डुमरी थाना कांड संख्या 3821 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान की जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अफवाह के कारण रविवार को गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में लगभग दुकानें तो खुली रही, लेकिन ग्राहक दुकानों से नदारद देखे गए, जिससे रविवार को दिन भर बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। बाजार बंद रहने के कारण दुकानदारों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। इस संबंध में फल, कपड़ा विक्रेता समेत अन्य लोगों ने कहा कि रविवार को बाजार बंद रहने की अफवाह का असर पूरे बाजार में देखने को मिला। अफवाह के कारण दूर दराज के साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोग भी बाजार नहीं आए। चल बाजार घूम कर चल। गिरिडीह की होनहार बेटी नूतन रानी का चयन सीआरपीएफ में हुआ है। गिरिडीह सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर की रहने वाली नूतन रानी के पिता सनातन साहू अपनी बेटी की सीआरपीएफ में चयन होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बेटी का चयन सीआरपीएफ में होने से पूरा परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि वह काफी गरीब परिवार से है और कर्ज वगैरह लेकर अपनी बेटी को पढ़ाया है। आज जब उनकी बेटी ने सीआरपीएफ में अपनी जगह बना ली है तो उन्हें काफी खुशी प्रदान हो रही है। मैं सनातन साहू गादी श्रीरामपुर गिरिडीह का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी नूतन रानी है। वो हाल ही में उनका सिलेक्शन एसएससी जीडी के द्वारा सीआरपीएफ में हुआ है। हम लोग बहुत निहायत गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। किसी तरह ऋण कर्जा करके महिला समूह से कर्जा लेके किसी तरह उसको पढ़ाया लिखाया और उसे मुकाम तक पहुंचाने वाला उसका मेहनत है। उन्होंने मेहनत की, उसने मेहनत की और वह अपने मुकाम पर पहुंच गई। उसका हॉबी ही यही था। जब बाल बच्चे जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो माँ बाप को गर्व होता ही है और हमें भी एक ओर जहां केंद्र व राज्य सरकार हर घर नल जल योजना के तहत सभी लोगों को शुद्ध जलापूर्ति मुहैया कराने के लिए कई योजना चला रखी है, लेकिन गांवा प्रखंड में इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। गांवा प्रखंड के कई पंचायत के विकास से पिछड़ा टोला के लोग आज भी नदी के स्रोत और कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। बता दें कि गांवा प्रखंड स्थित मंजने पंचायत के टिलहवा व हरिजन टोला में पानी की घोर समस्या बनी हुई है। यहाँ के लोग घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर नदी और सोत में कुआं खोदकर अपना प्यास बुझा रहे हैं।
हरिजन टोला में महज 2 सार्वजनिक चापानल है जो पानी के लेयर नीचे चले जाने से खराब पड़ा हुआ है और टिलहवा टोला में मात्र 1 सार्वजनिक कुआं है जिससे गंदा पानी निकलता है। इससे वहां के लोगों को उक्त टोला से 2 किलोमीटर दूर जाकर नदी के सोत और चुआं खोदकर पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही उक्त टोला में डीप बोरिंग कराकर शुद्ध जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है। दिनारा में भी पानी सूख गया, चापाकल भी एक नहीं तुरियाडी में है, 1-2 भेजता। जो मुखिया होता है वो अपना जहाँ जहाँ उसको मन होता है वहाँ देता, हमको देवे नहीं करता है। हम छोटा जात हमको समझवे नहीं करता, भुगते रहते भाई बेटा ये काम कर दिया, मुखिया जी ये काम कर दिया। बोल नहीं चाची, नहीं चाची क्या करें, पैसा है नहीं, जब भूखते गए हम काम करा लिए तो हमको चापाकल बहुत जरूरी होना है। पानी एकदम जल कबाड़ पानी देना, ये ना कि ऊपर हम करके बोल चल जीवे तो बोल हो गए, वो बात नहीं होना है। पानी की दिक्कत है, देखो त्योहार आ रहा है तो यहाँ जो कुआं खनवाई नदी में कम पानी भरवाए, कपड़ा धोवाए। पूर्वजों से हम लोग जो है मतलब यहाँ का जो हमारे पूर्वज है, वंशज है, वो एक स्रोत है जो पहले पानी रहता था और अब गर्मी के जब आता है तो बिल्कुल सूख जाता है। वहाँ पानी का हम लोग को काफ़ी कठिनाई होती है। 2 चापाकल बना, एक स्कूल के नाम से प्राथमिक कार्मिक विद्यालय है तुरिया टोला, लेकिन वो भी गर्मी के दिन में वहाँ जो लेयर है उसका काफ़ी नीचे है और ये 150-175 ही फीट जाकर समाप्त हो जाता है। बाकी यहाँ जो 250-300 फीट के नीचे पानी बने जाने पर ये पानी दे सकता है, गर्मी के दिन में भी रह सकता है। टोला के ग्राम में चापाकल और कुआं की बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर के मतलब जितने माँ बहन लोग हैं पानी के लिए नदी से चुआ खन कर पानी लाया जाता है और वही पानी लाकर पीते हैं और खाना भी बनाते हैं और नहाने के लिए तो खैर नदी ही आती है। एक वो कुआं पर टिलवा पर है भी तो पानी खराब हो चुका है, सूखकर मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है, न नहाने लायक है न उसे पीने लायक है। इसीलिए हम लोग मुखिया लोग से कितना बार आग्रह किए हैं लेकिन मुखिया कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। मुखिया बोलते हैं, इन लोग को भी बोले हैं कि हमको वोट नहीं मिला इसलिए यहाँ पर हम कुछ काम नहीं करें। इधर कनीय अभियंता जहेंद्र भगत ने कहा कि वहां पर मिस्त्री को भेजकर शीघ्र ही समस्या का समाधान कराया जाएगा। शहर के साईं सेवा आश्रम में रविवार को सदर अस्पताल गिरिडीह की ओर से दूसरी बार निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इससे पहले यहां 25 मार्च को निःशुल्क टीकाकरण शिविर लगाया गया था। मौके पर शिविर की पर्यवेक्षक WHO से प्रतिनियुक्त केंद्रीय टीम की प्रतिनिधि डॉक्टर सोनिया तिवारी ने बताया कि साईं सेवा आश्रम में दूसरी बार शिविर का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उन्होंने कहा कि टीका बिल्कुल सुरक्षित एवं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावकारी है। बताया गया कि शिविर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया गया। डॉक्टर सोनिया तिवारी ने लोगों से आह्वान किया कि लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक अवश्य लेना चाहिए, तभी लोगों को वैक्सीन का असली लाभ प्राप्त होगा। गांवा प्रखंड स्थित सेरुआ पंचायत के नीचे टोला में रविवार को सड़क पर नाली का गंदा पानी बहाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध जताया और मुखिया से नाली निर्माण की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि
नीचे टोला के कुछ लोगों द्वारा सड़क पर घर का गंदा नाली पानी बहा दिया जाता है, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त सड़क में हर एक दिन कोई न कोई बाइक चालक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर जाता है। कहा कि यह पथ हमेशा गाड़ियों की आवाजाही से भरा हुआ रहता है और लोग पूजा पाठ के आदि के लिए भी इसी सड़क से प्रवेश करते हैं। ग्रामीणों ने शीघ्र ही मुखिया और बीडीओ से उक्त पथ में नाली निर्माण की मांग की है। देखिए, हम लोग अगला साल भी इस सवाल पर विरोध किए थे और विरोध करने के बावजूद यहाँ मैंने मारा पीटी भी हो गया, जिससे केस मुकदमा भी हो गया। तो हम लोग इसमें तमाम लोगों को बोले कि जो भी है आदमी अगर सिंचाई के लिए भी पानी ले जाते हैं तो उसको पाइप के जरिए साइड से ले जाइए। लेकिन पाइप से जो तो करिए रहा, लेकिन अब चापाकल का भी जो पानी है वो खुले आम मैंने उससे जो गंदगी निकलता है, जो गड्ढा बनाया सोखता उसका भी जो पानी है तो बाहर रोड पर फेंक देता है। और विरोध करने पर मैंने लाठी पहना, डंडा, और मैंने इस तरह का मैंने लड़ाई या झगड़ा का बात करता है, जिसके चलते हम लोग यहाँ के मुखिया को भी कई बार दिखाए हैं। जो स्थानीय चौकीदार है, ग्रामीण चौकीदार है, उनको भी ला करके दिखाए थे कि हम लोग अगर वहाँ से रोड से आते हैं, अगर घर जाते हैं तो घर से जूता खोल करके इस रोड में पार होना पड़ता है, और उधर से आते हैं तो जूता उधर खोल दीजिए, और नहीं तो पूरा कीचड़ में ही जाकर के अपना घर में जाकर के चापाकल पर पैर धोइए। ये हालत है यहाँ के लोगों का, और हम लोग बार बार विरोध कर रहे हैं इसका, जिसका कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रहा। इधर मुखिया प्रतिनिधि भीम रविदास ने कहा कि वित्तीय कार्यकाल खत्म हो जाने के कारण वहां नाली का निर्माण नहीं कराया जा सका है, लेकिन अब पुनः सरकार द्वारा वित्तीय शक्ति प्रदान हुई है। अब वहां नाली निर्माण के लिए प्रयास किया जाएगा। हाँ, अभी हमको न्यूज मिला कि ग्रामीण से कुछ वहाँ विवाद हुआ, और विवाद के कारण हम वहाँ अभी जा रहे हैं कि पानी बहाव लेकर के कैसे कैसे विवाद हुआ, वहाँ हम जा रहे हैं देख करके। और बाकी ये जो लोगों ने बोल रहे हैं कि अब की बार चुनाव के बाद जो ऐसे नाले बने, वैसे बात नहीं है। हम जैसे मान लिए थे हमारे पावर जो ऐसे सीज कर रहे थे, तो हम लोग पावर अभी तत्काल हमारे मुख्यमंत्री ने दिए, आलमगीर आलम ने दिए, तो हम पावर अभी फिर बरकरार हैं। तो हम इसमें पर रहमे बीच से वहाँ हम नाली निर्माण करवा देंगे। और अभी हम जा रहे हैं, देखेंगे कि जैसे उस तरह के पानी जो बहाव लोग करते हैं उस पर मना करेंगे। मना यदि नहीं उन लोग रोकते हैं और अपना पानी को बहाव यदि सही ढंग से नहीं करते हैं, उस पर हम कानूनी कार्रवाई की हम। गांवा थाना क्षेत्र के जुड़वा पहरी में शनिवार की रात छिपकली काटने से एक 2.5 वर्ष मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जुड़वा पहरी निवासी सोनम कुमारी पिता सिकंदर कुमार उम्र 2.5 वर्ष को शनिवार की देर रात घर में घरेलू काम करने के दौरान एक छिपकली ने उसे डंक मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बाद में परिजनों ने आनन फानन में उसे गांवा CHC में लाकर भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। देवरी प्रखंड के जमडीहा में पूर्व विधायक स्वर्गीय बलदेव हाजरा की छठी पुण्यतिथि रविवार को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उनके निवास स्थान पर सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर व पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय हाजरा के निर्देशों पर चलने एवं उनके अधूरे सपने को पूर्ण करने का संकल्प लिया। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बलदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज ग्राम जमडीहा बागी देवरी प्रखंड के अंतर्गत में पूर्व विधायक स्वर्गीय हाजरा साहब की छठी पुण्यतिथि कोविड-19 को देखते हुए बिल्कुल सादगी से
हम लोगों ने जमडीहा बागी में मनाने का काम किया और साथ ही साथ उनके कई खास अनुयायी लोग आए और फूल माला अर्पित करके उनको नमन किया और श्रद्धांजलि देने का काम किया। आज गाहे बगाहे ये चर्चाएं होती रहती है कि राजनीतिक में शून्यता आ रही है, इसलिए आज अभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि विधायक और सांसद में वो जज्बा नहीं देखने को मिलता है जो जज्बा एक ज़माने में उनके नेतृत्व में और उनके कार्यकाल में और उनके अंदर हम लोगों ने देखा था। आज उन्हीं की तेवर और उन्हीं की जज्बा और उन्हीं के समाज सेवा करने के जो तजर्बा थे उसी को देख करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं और आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिल रही है और मिलती रहेगी। देवरी प्रखंड के चहाल में रविवार को मुस्कान जांच घर का उद्घाटन जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह ने विधिवत फीता काटकर किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने डॉक्टर इम्तियाज अंसारी को बधाई देते हुए कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में जांच घर खोलना उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। वहीं डॉक्टर इम्तियाज अंसारी ने बताया कि उनके यहाँ उचित मूल्य पर जांच की जाएगी तथा असहाय लोगों को विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रखंड के चहाल पंचायत अंतर्गत चहाल में डॉक्टर इम्तियाज अंसारी जी जो हम लोग के गार्जियन समान हैं, इनके द्वारा इनके पुत्र के देखरेख में एक मुस्कान नामक जांच केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में आज हम लोग इस पंचायत के मुखिया के बेटा आरिफ जी, उप मुखिया प्रतिनिधि हम लोग के बड़े भाई जाकिर भाई, इस क्षेत्र के नामी नेता बाबूमनी सिंह जी, यहाँ के पंचायत समिति लोग के अलावा जितने भी सीनियर लोग हैं और जूनियर लोग हैं, सभी को हम लोग का प्रेम, राम, जोहार, आदाब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं चतरों का रहने वाला हूँ, तो हम लोग चतरों को ही आज से कुछ वर्ष पहले पिछड़ा समझते थे कि कोई लंबा बीमारी हो जाएगा, कोई जांच की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे। तो आज चतरों से भी सुदूरवर्ती क्षेत्र चहाल में जो है उद्घाटन किया गया है, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को एक बार ने अनेकों बार धन्यवाद देता हूँ। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।